गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्लेइंग विद नंबर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 15 प्लेइंग विद नंबर्स। ये चैप्टर बिल्कुल रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है इसमें, और जिसे आपको करने में बहुत ही मजा आने वाला है। ये चैप्टर नंबर 16 है और इसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स। और इसमें ये जो है चैप्टर, इसमें माइंड बूस्टिंग क्वेश्चंस है सारे, उसको आप करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन है 3a 2 5 और यहाँ पर है b और यहाँ पर है 2 और बीच में है प्लस साइन। सेकंड क्वेश्चन 4a 9 8 प्लस b 3 c। थर्ड पार्ट इज 1a मल्टीप्लाई a अपॉन 9 और यहाँ पर है a। यहाँ पर ये जो तीनों क्वेश्चन आप देख रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों क्वेश्चन में 3a 2 5 की मल्टीप्लाई करके b2 आना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं ऐड करना है। यहाँ पर 4a में आपको 98 करना है, तो आंसर आएगा cb3। 1a की मल्टीप्लाई जो आप a से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9a। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और हेयर a b c एंड हेयर a। तो a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर a की वैल्यू यहाँ पर जितनी होगी तो यहाँ पर भी वो सेम ही वैल्यू होगी। देखिए अब देखिए यहाँ पर 5 है। 5 मेरे पास एक नंबर है, उसमें मुझे a को ऐड करना है। तो 5 में मैं कितना ऐड करूं कि 2 आ जाए? तो 5 के बाद तो 2 आएगा ही नहीं। 5 के बाद 2 कब आएगा? 12 पे 2 आएगा। तो 5 के बाद जब 2 आएगा तो कितने पे आएगा वो? 12 पे। तो 5 में 7 ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 12। तो a की वैल्यू कितनी हो गई है बेटा? 7। तो a की वैल्यू अगर मैं यहाँ 7 रखता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं 7 रखता हूँ, तो 7 और 5 12, कैरी 1 12, 2 यहाँ पे आया और कैरी 1, और 3 और 2 5 और 1 कैरी 6। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई है? 6। b की वैल्यू आ गई है 6 और a की वैल्यू कितनी? 7। अब आप इसे देखेंगे, यहाँ पर 8 है और प्लस का साइन है। 8 के बाद जो 3 आएगा वो 13 पे आएगा। कितने पे आएगा वो? 13 पे। तो आप a की वैल्यू को कितना रख के देखेंगे? 5। जैसे ही मैंने a की वैल्यू को 5 रखा, 8 और 5 13 कैरी 1, तो यहाँ पर देखिए 9 और 4 कितना रहता है? 13 और 1 कैरी 14। तो यहाँ पर कितना आ गया है? ये 114। तो b की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा? 4, और c की वैल्यू कितनी आ गई है? 1। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखिए मुझे 13 लाना है। 8 के बाद 13 कब आएगा? जब मैं उसमें 5 ऐड करूंगा। तो 8 और 5 13 कैरी 1, और 9 और 4 13 और 1 14। 14 में 2 डिजिट है, यहाँ पर c है और b है। तो c की वैल्यू 1 हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अब आप मल्टीप्लाई करें, 1a की मल्टीप्लाई a से करें और यहाँ पर आ जाएगा 9a। देखिए अब आपको ऐसा नंबर रखना है जिसमें अगर जैसे सेम नंबर, जैसे मैं a की a में मल्टीप्लाई करूं तो a ही आ रहा है, तो सेम नंबर की सेम नंबर पे मल्टीप्लाई करने पर जब यूनिट डिजिट वही आ जाए तो ऐसा हमें कोई नंबर लेना है। जैसे मैं 1 लेता हूं तो 1 1 जा 1, तो देखिए बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 1 जा 1, फिर मैं इस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा 1 1 जा 1, लेकिन यहाँ पे तो 9 है तो ये वाला नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ 2 2 लेता हूँ तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे चेंज हो गया। अगर यहाँ 2 2 जा 4 है, यहाँ मैंने एक और 2 माना है, तो यहाँ भी 2 ही होना चाहिए, तो ये भी गलत है। अगर मैं 3 3 लेता हूँ तो 3 3 जा 9, वो गलत आ रहा है। 4 4 जा 16 भी गलत है। 5 5 जा 25 सेम मिल रहा है। देखो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 5 5 5 5 जा 25, तो बिल्कुल सही मिला। 5 1 जा 5 और 2 कैरी, तो यहाँ पे कितना आ गया? 7 आ रहा है, जबकि आना है 9। इसका मतलब हमें और आगे की ओर चलना है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ तो 6 6 जा 36। देखिए यहाँ पर कितना a की वैल्यू कितनी फिट बैठ रही है? 6।
और अगर मैं 6 की फिर 1 के साथ करूंगा 6 1 जा 6 और 3 कैरी लगे हैं पहले, तो वो हुआ है 9। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ से 6, क्योंकि 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6 और 36 में जब 3 कैरी लगे थे 9, बिल्कुल सही आ गया है। तो यहाँ पर आ गया है a की वैल्यू कितनी आई है, a इक्वल्स टू 6। देखिए अगर आप ऐसे सकते हैं 1 इंटू यहाँ पर ऊपर 1, a की वैल्यू 6 और इंटू 6, तो आप लिखेंगे 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 3 9। तो 9 a की वैल्यू यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, देखिए, और यहाँ पर 9 ही आ गया ये। तो ऐसे आपको ये माइंड बूस्टिंग क्वेश्चन है, इनको आपको करना है। ये रीजनिंग टाइप चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 में भी आपको प्लस करना है। a b 3 7 प्लस 6a, सेकंड सॉरी 5 है, a b मल्टीप्लाई बाई 3 c a b। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे तो ये प्लस वाला है, प्लस है ये, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए 7 में b को ऐड करके a लाना है, 7 में b को ऐड करके क्या लाना है a, और यहाँ पर लाना है 6, यहाँ पर कितना लाना है 6। तो जो आप a की वैल्यू यहाँ आएगी वही वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, जो वैल्यू a की यहाँ आएगी वही वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए कितना आना चाहिए, फिर अगर आप यहाँ पर 7 के बाद ऐसी कोई वैल्यू ले कि यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, तो यहाँ पर 3 आना चाहिए, कितना 3। और अगर आप यहाँ पर 3 लेंगे तो यहाँ पर 3 कब आएगा, अगर यहाँ पर आप 3, यहाँ पर 3 कब आएगा, जब 7 के बाद 30 7 और 6 यहाँ पर जुड़ेंगे। देखिए मुझे यहाँ पर ये हिंट मिल गया है इधर से कि यहाँ अगर 3 है और मुझे इसका 6 बनाना है, तो a की वैल्यू तो 3 रही होगी, a की वैल्यू बेटा कितनी रही होगी 3, a की वैल्यू कितनी रही होगी इसमें 3। और अगर मैं यहाँ 7 के बाद यहाँ 3 बनाता हूँ, 7 के बाद 3, अगर यहाँ इसका 3 है तो ये वाला भी 3 होगा। 7 के बाद 3 कब आएगा, जब मैं इसमें 6 ऐड करूंगा। अगर मैं यहाँ पर 6 ऐड कर देता हूँ, b की वैल्यू अगर मैं 6 लेता हूँ तो 6 और 7 13, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 3। अब यहाँ पर आप 3 लिखेंगे, 3 और 3 कितना आ गया है 6। लेकिन आप यहाँ पर a b 3 7 6 a की वैल्यू आप 2 रखेंगे, a की वैल्यू आप रखेंगे 5 क्यों रखेंगे, देखिए सॉरी b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ, b की वैल्यू मैं रखूंगा कितनी 5, तो b की वैल्यू जब मैं 5 रखूंगा तो 7 और 5 12 हो गया। अगर ये यहाँ 2 है तो a की वैल्यू यहाँ पे भी 2 हो गई, 2 और 3 5 और 1 कैरी 6, तो a की वैल्यू आ गई है 2। एक बार और इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर 7 और 7 में अगर मैं 5 को ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा 12, और जब 12 यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे भी 2 हुआ, 2 और 3 5 और 12 में एक कैरी भी लगा था, तो कितना हो गया 6। यहाँ पर आप देखेंगे 3 a b की वैल्यू, a b की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, a b की मल्टीप्लाई जब आप 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा c a b। a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऐसा नंबर बताइए कि 3 का टेबल पढ़ने से उस नंबर में पढ़ के वही नंबर आ जाए। जैसे 3 1 जा 3, तो यहाँ पे तो चेंज आ रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जब तक आप b की वैल्यू 0 नहीं लिखेंगे। अगर मैं यहाँ 0 है, देखो 3 की 0 में करोगे तभी यहाँ पे 0 आएगा, 3 की 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी हो गई है 0, 3 0 0। और यहाँ पर अब इसकी कर दीजिए, अब देखिए यहाँ पर
3 की जब बी में करी तो यहाँ पे आया 0, और उसके बाद आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी है ए के साथ। तो अगर मैं यहाँ पर 3 2 जा 6 करूँ तो यहाँ पे तो एक ही नंबर आएगा, क्योंकि नंबर आने हैं 2। 3 3 जा 9, 1 डिजिट आएगी। 3 4 जा 12। तो अगर मैं यहाँ पर 4 ले लूँ तो 3 4 जा 12। क्या ये वाला ए और ये वाला ए सेम है? नहीं। तो अब आप देखेंगे 3 5 जा 15। जब आप 3 5 जा ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 5 ले लूँ तो 3 5 जा 15, और देखो हमने ए की वैल्यू 5 जा ली है ना, तो यहाँ पे भी 5 मिल गया। तो ये वेरीफाई कर रहा है। तो ये बी की वैल्यू आ गई है 0, बी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू है 15। 6 पार्ट ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और यहाँ आएगा सी ए बी। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, इसमें करनी है आपको 5 से मल्टीप्लाई। 7 भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, ए बी की मल्टीप्लाई करनी है 6 से, और यहाँ पर बी बी बी। उसके बाद देखिए 5 की इसकी मल्टीप्लाई आप बी में करेंगे तो कितना आएगा? 5 की मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे। देखिए 5 की जब मैं टेबल पढ़ता हूँ तो 5 5 5 जा 25 पे मिलेगा, बिल्कुल सेम, क्योंकि 5 3 जा 15 होते हैं। तो यहाँ पे 3 ले रहा हूँ और यहाँ 5 आ रहा है, तो गलत हो गया। 5 4 जा 20, यहाँ 4 जा ले रहा हूँ, यहाँ 0 आ रहा है 20। तो 5 5 जा 25, तो यूनिट पे कितना आ गया? 5। यहाँ भी मैं 5 जा बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ? अगर आप बी की वैल्यू 5 5 जा 25 रखते हैं, बी की वैल्यू कितने रखते हैं? 5 5 जा 25, तो यहाँ पर कैरी 2 आ गई। बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ 5 लेता हूँ तो बी 5 5 जा 25, और ये आ गया कितना? बी की वैल्यू आ गई है 5 और 2 कैरी। उसके बाद आपको कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका यहाँ से यूनिट सेम मिले। 5 1 जा 5, 2 डिजिट है नहीं। 5 2 जा 10, 10 में 2 ऐड करिए 12। 5 2 जा 10, और जब आप 2 उसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो ए की वैल्यू है इसमें, यहाँ आपने 12 लिखा, जैसे ही आपने 12 लिखा तो ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू आ गई है 1। देखिए अब यहाँ पर जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है? 2, बी की वैल्यू 5, और मल्टीप्लाई आपको इसकी 5 से करनी है। फिर 5 1 to 5 आ गया, कितना आया? 1 to 5। अब आप चेक करेंगे, देखिए बी 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 और बी बिल्कुल सेम मिल रहा है। उसके बाद ए और ए, ये भी सेम मिल रहा है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसे हम इसको चेक करते हैं कि अगर मैं यहाँ बी की वैल्यू 5 बता रहा हूँ तो यहाँ पे भी फिर 5 ही होना चाहिए, और अगर मैं यहाँ ए की वैल्यू 5 2 जा 10 ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी फिर ए की जो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी वही वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन वेरीफाई होगा। अब देखिए ये ए बी की वैल्यू जब आप 6 से करते हैं तो बी 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 ऐसे आ रहा है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे? देखिए 6 की जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 जा 6 गलत आ रहा है, यहाँ ऊपर 1 जा बता रहा हूँ मैं और नीचे 6 आ रहा है। 6 2 जा 12, तो 2 जा पे मिल रहा है। 6 2 जा 12, अगर मैं यहाँ पर 6 2 जा कर रहा हूँ तो यहाँ 12 मिलता है। देखिए अगर मैं यहाँ 2 जा करता हूँ, अगर मैं A2 इंटू 6 करा तो 6 2 जा 12 और 1 कैरी। अब आपको 1 कैरी के साथ 6 की ऐसी वैल्यू भी लेनी है जो यहाँ पर ये दोनों नंबर भी 2 2 आ जाए। तो 2 2 आने के लिए इसका मतलब आपको 1 तो आपके पास है, अब 21 आना चाहिए। तो 6 के टेबल में तो कभी 21 नहीं आएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू
2 पे फेल हो गई है। अब आप 6 3 जा 18, तो ऊपर 3 जा है, नीचे 8 आ रहा है, वो गलत हो गई। 6 4 जा 24। तो देखिए जैसे आपने देखा ए और यहाँ पर 4 और 6 जा, 6 4 जा 24 कैरी 2। आपको यहाँ पर कितना लाना है, 4, अगर ये 4 है तो सारे 4 4 ही होंगे, तो 44 लाना है आपको। 44 में से आपके पास 2 तो हैं, तो 6 7 जा 42 रहते हैं, 6 7 जा 42 और 2 कैरी वाले 44। तो इसमें आपने देखा कि ए की वैल्यू कितनी आ गई है 7 और बी की वैल्यू है 4। बी की वैल्यू कितनी है 4। अब देखिए मैं इसको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। ए की वैल्यू मैंने 7 बताई है, बी की वैल्यू 4 और मल्टीप्लाई मैंने 6 से करी। 6 4 जा 24, 6 7 जा 42 और 2 44। आपने देखा कि b की वैल्यू 3 टाइम b है ये, तो 3 बार ये तीनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। a की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू कितनी आई है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, A1 1B और यहाँ पर आया B 0 और यहाँ प्लस 9। देखे 2AB AB1 और यहाँ B1A प्लस यहाँ पर a मेरे पास 1 मेरे पास है, यहाँ पर 1 के बाद 0 कब आएगा 10 पे आएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई है 9। b की वैल्यू कितनी आ गई है 9। तो यहाँ पर 1 में अगर मैं 9 को ऐड करता हूँ तो 10 आ गया, 10 और 10 की 0 यहाँ पे आ गई और यहाँ कितना 1 कैरी। अगर यहाँ मैंने b की वैल्यू 9 ली है तो यहाँ पे भी b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 9। 9 में मेरे पास 9 लाने के लिए एक तो मेरे पास ये है और एक ये है, तो 2 तो मेरे पास है, तो और कितना ऐड करना पड़ेगा उसमें 7। तो a की वैल्यू कितनी हो गई है 7। एक बार और समझ लेंगे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। जब मुझे ये पता चला कि यहाँ मेरे पास एक नंबर 1 है 1 में मुझे b को जोड़कर 0 लाना है, तो b की वैल्यू कितनी हुई 9, b की वैल्यू 9। और यहाँ पर भी आपको 9 लाना है। 9 में से आपको एक तो आपके पास है और एक कैरी वाला आपके पास है, 2 आपके पास है। 9 लाने के लिए 2 में कितना ऐड करना पड़ेगा 7। a की वैल्यू कितनी आ गई है 7। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ भी बहुत आसान है। यहाँ पर मेरे पास कितना है 8 लाने के लिए यहाँ पर 1 है, 1 में कितना ऐड करना पड़ेगा 7, तो b की वैल्यू कितनी आ गई है 7। तो यहाँ भी 7 हुआ। अब 7 यहाँ पे है, 7 के बाद 1 कब आएगा जब आप उसमें 4 ऐड कर दोगे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 4। और जब आपने यहाँ पर 4 रखा, 4 और 2 कितना, 4 और 2 कितना हुआ 6 और एक कैरी भी है 7, एक कैरी थी 7। तो देखिए यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आई 7 और मैंने कितने बताई थी 7। तो जब आप इसमें यहाँ पे वेरीफाई करके देखिए 2, a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू है 7, 1 b की वैल्यू 7, a की वैल्यू 4। अब आप इसको ऐड करिए 8 7 4 11, 4 और 2 6 और 1 7। b की वैल्यू कहाँ है, b की वैल्यू ये 2 है, 3 है ये b की वैल्यू। तो देखिए यहाँ तीनों सेम आ गई 7 7 7। a की वैल्यू ये 2 है, a की वैल्यू ये 2 है, ये भी दोनों बराबर आ गए। तो ऐसे हमने a और b की वैल्यू को फाइंड करा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 10, A2 1 2A 1 2A 6AB A 0
9, A0 9, 9 कब होगा यहाँ, और यहाँ 0 कब होगी, 2 के बाद 0 तो 10 पे आएगी, 2 के बाद 0 कब आएगी, 10 पे। तो अगर मैं यहाँ देखिए, अगर मैं 2 का मुझे 10 बनाना है, तो a की वैल्यू अगर मैं 8 लेकर देख लूँ एक बार, तो फिर मैंने देखा 6 और 1 7 और एक कैरी भी लगेगा तो 8 आ गई। तो a की वैल्यू तो 8 ही वेरीफाई कर रहा है देखो, और b की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। देखिए जब आप 8 और 1 लेंगे तो 9 आ गया, और यहाँ पर 2 और 8 ये 10 की 0, एक कैरी, 6 और 1 7 और एक कैरी 8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 8, और b की वैल्यू 1। जब आप इसको वेरीफाई करके देखेंगे 6 a b A0 9 प्लस करना है, a की वैल्यू 8 है, यहाँ 8 रखेंगे, 8 रखेंगे। उसके बाद b की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 1, और यहाँ पर a की वैल्यू आई है 8। आपने देखा 8 और 1 9, 8 और 2 10, 6 और 1 7 और एक कैरी। तो देखिए आपने देखा ये वाली वैल्यू a है, ये 3, तो ये वाली 3 8 है, बिल्कुल सेम। b इसमें केवल 1 टाइम यूज हुआ है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। ये एक्सरसाइज ओवर हो गई है। अब लास्ट एक्सरसाइज बची है इस चैप्टर की, वो डिविजिबिलिटी रूल पर रिलेटेड है। वो एक्सरसाइज जो रिलेटेड है वो डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको थोड़े से डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा जो हम छोटी क्लास में बहुत पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार मैं उनको रिकॉल करूंगा। जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 2, उसके बाद डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, बस यही है, ये आपको यूज होंगी इसमें। तो देखिए कैसे हम करेंगे। डिविजिबिलिटी 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे, जिनके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 और 8। अगर इनमें से कोई सा भी एक नंबर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, द नंबर विच हैव 0 2 4 6 and 8 at its unit place, that number will divisible by 2. And divisibility of 3 is when the sum of the digit of a number is divisible by 3, then the complete number will divisible by 3. तो इसके लिए आपको वन वर्ड याद रखना है, डिजिटल सम। डिजिटल सम, अगर आप डिजिट का सम करते हैं और सब वो सम 3 से डिविजिबल हो जाता है तो कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 5 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, जिनके यूनिट प्लेस पर 0 and 5, द नंबर which have 0 and 5 at its unit place, that number will divisible by 5. And divisibility of 9, divisibility of 9 and divisibility of 3 are same. इसके लिए भी आप वन वर्ड याद रखेंगे, डिजिटल सम। डिजिटल सम, the sum of the digits of a number, if the sum of the digit of a number will divisible by 9, then the complete number will divisible by 9. These are the divisibility rule of numbers. एक और डिविजिबिलिटी रूल है, डिविजिबिलिटी ऑफ 6। अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो वो पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। If a number is divisible by 2 and 3 both, then the given number will divisible by 6. अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है, completely divisible by 2 है, completely divisible by 3 है, उसमें वो इस वाले रूल को भी फॉलो कर रहा है, उसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 में से भी कोई नंबर है
और उसका डिजिटल सम भी 3 से डिविजिबल हो रहा है, अगर ऐसा कोई नंबर है, देन द कंप्लीट नंबर विल डिविजिबल बाय 6। तो इस डिविजिबिलिटी रूल पर ही हम अब एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 16.2 माइंड बूस्टिंग क्वेश्चंस। माइंड बूस्टिंग क्वेश्चन। एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 1, इफ 21y और 5 is multiple of 9 where y is a digit, where y is a digit, y is a digit, what is the value of y, what is the value of y। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ 21/5 इज मल्टीपल ऑफ 9। अगर कोई नंबर y का 9 का मल्टीपल है तो वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। 9 का मल्टीपल, जितने भी 9 के मल्टीपल होंगे वो 9 से डिविजिबल होंगे। इट मीन्स के 9 उनका कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर 9 का तो आपको बताना है, अगर y में से एक डिजिट है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, आपको y की वैल्यू बतानी है। मुझे तो ये पता है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या है? डिविजिबिलिटी ऑफ 9 है 2 + 1 + y + 5। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं और यहां पर उसको 9 से डिवाइड कर दूं तो आप देखते हैं, पहले आपने इनको पहले आप केवल ऐड कर लेंगे। 5 6 7 8 + y कितना आया? 8 + y कितना आया? 8 + y और इक्वल्स टू में आपको 9 रखना है। 9 तो y इक्वल्स टू 9 - 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है? 1। अगर आप इसमें y की वैल्यू 1 रख लें, अगर आप इसमें y की वैल्यू 1 रख लें तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए 9 से 2 1, y की भी वैल्यू 1 रखिए और फिर 5, 9 2 जा 18, तो यहाँ पर 3 बचा, 1 27, यहाँ पर कितना बचा? 4 और ये 5। जैसे ही आपने इसको डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आया? 0। कितना आया रिमाइंडर? 0। तो इससे मुझे पता चला डिजिटल सम, डिजिट का सम आपने देखा अगर वो 9 से कंप्लीट डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब अगर डिजिट का सम 9 आ गया तो 9 से जब आप 9 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? जब आप 9 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इन सब का सम 9 अगर हो जाता, कितना? 9। यहाँ पर 8 मुझे इसका 9 बनाना है तो 8 में मैं कितना जोड़ूंगा? 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। या आप ऐसा करेंगे जैसे मैंने इसमें सॉल्यूशन में करा है, सारे डिजिट को जोड़कर उसके बराबर में 9 रखेंगे और 8 को उधर माइनस कर देंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है? 1। सेकंड क्वेश्चन। Second question is if 31Z5 is multiple of 9 where Z is a digit, where Z is a digit, what is the value of Z? What is the value of Z? Z की वैल्यू क्या होगी?
बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन आया है। आपको इसमें भी क्या करना है, 3 + 1 + z और +5, ये z है, इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, आपने लिया 9। आपने देखा यहाँ पर 5 और 3 8 और 1 9, 9 + z = 9। तो z की वैल्यू आप 9 - 9, तो z की वैल्यू कितनी ले ली आपने, 0। तो z की वैल्यू 0 होगी। और करके जब भी वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाए, जब भी आपकी वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाती है, तो आपको क्या करना है उस केस में, उस केस में 9 z 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद 9 हो जाएगी, उसके बाद 18 भी हो जाएगी, 27 भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर 18 और 70 में क्यों नहीं ले सकता 27? 18 और 27 में इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि z की जो वैल्यू है, z इज अ सिंगल डिजिट एंड दे बोथ नंबर हैव 2 डिजिट। तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो अगर मैं यहाँ 0 पुट करूंगा, इसमें 3105 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, 3195 कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is, if 24x is a multiple of 3. Question number 3, if 24x is a multiple of 3 where x is a digit, what is the value of x? What is the value of x? आपको x की वैल्यू बतानी है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 भी मैंने आपको बताया था, डिजिटल सम 2 + 4 + x, 2 + 4 + x। तो अब आपको क्या करना है बेटा, जब आप 2 + 6 + x आपने देखा और इक्वल्स टू में मैं कितना लिखूं, इक्वल्स टू में मैंने आपको बताया था, इक्वल्स टू में आप जैसे पहले मैं 9 लिख रहा था, यहाँ पर मैंने कितना लिखा 6। तो यहाँ पर मैंने देखा 2 + 4 तो 6 हो गया, 6 + x इक्वल्स टू, अब जब मैं 6 में से 3 में से 6 उधर माइनस होगा तो वो तो वैल्यू आप लोगे नहीं। आपको यहाँ पर कोई 6 से बड़ी वैल्यू रख लेनी है, 9 रख लेनी है। 9 मैंने क्यों ली, क्योंकि 3 का डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल तो 9 भी होगा, तो मैंने यहाँ पर 9 ले ली। 9 ही कुछ बच्चे बोलेंगे सर 12 होती है, तो मैं 12 ले सकता हूँ, 15 भी ले सकता हूँ, 18 भी, 21 भी, मैं 90 भी ले सकता हूँ। आप वे सारे यहाँ पे नंबर ले सकते हैं जो 3 से डिविजिबल हैं यहाँ, लेकिन x ऐसे आपको नंबर लेने हैं। अब आप कोई बच्चा बोलेगा कि मैं तो 90 लूंगा, आपने 90 तो ले लिया, जब आपने 90 में से इस 6 को माइनस करा तो 84 आया, जबकि x एक सिंगल डिजिट है। x कैसे डिजिट है, एक सिंगल डिजिट है। तो इस केस में आपको ऐसी कोई वैल्यू रखनी है, बड़ी नंबर आप रख सकते हो, लेकिन ऐसा नंबर आप रखेंगे कि x की वैल्यू एक सिंगल डिजिट ही आए। तो मैंने यहाँ पर 12 लिया, तो 4 और 2 6 = 12, तो x की वैल्यू आ गई है 12 - 6, तो x की वैल्यू कितनी आई है 6। तो अगर मैं यहाँ पर 6 रखूंगा तो भी ये डिविजिबल होगा। और अब बहुत एक बात मैं आपसे और बताऊंगा, यहाँ पर मैंने देखा कि डिजिटल सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर मैंने देखा 4 और 2 6, ये तो दोनों नंबर 6 से डिविजिबल है, तो x की वैल्यू क्यों ना मैं 0 रख लूँ, चल जाएगा, क्योंकि 2 और 4 6 में 0 ऐड करिए 6 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो x के ऑल पॉसिबल वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू 0 ले सकता हूँ, x की वैल्यू मैं 3 भी ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो 2 डिजिट मेरे पास है उन्होंने 6 बना दिया, वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो अब मैं x की वैल्यू वो रखूंगा जो 3 से डिविजिबल होगी, 0 रखूंगा तो भी आ जाएगा, 3 रखूंगा तो भी आ जाएगा, और 6 रखूंगा तो भी आ जाएगा।
अगर मैं आगे 9 रखता हूं, अगर मैं यहाँ पर 9 रखूं 6 3 जा, तो अब आप 9 भी रख सकते हैं क्योंकि 9 भी एक सिंगल डिजिट नंबर है। आप उसके 9 के बाद 12 आएगा, 12 को आप यहाँ नहीं रख सकते। 12 आप क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि 12 में 2 डिजिट है एंड x इज द सिंगल डिजिट नंबर, x इज अ सिंगल डिजिट नंबर। तो in this question the all possible value of x can be 0 3 6 and 9. Last question of this exercise and of this chapter 2. After this question this chapter will be completed. Question number 4 is, if 31z5 is a multiple of 3 where z is a digit, what must be the value of z? What must be the value of z? z की वैल्यू क्या होगी? What must be the value of z? 31z5 is a multiple of 3 where z is a digit. What must be the value of z? Divisibility of 3 plus 1 plus z plus 5। अब आपने क्या करा, इन सबको देखा, 3 और 1 कितना आया, 4 और 5 9। तो अगर मैं यहाँ पर 9 ही रख लूं तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 और 1 4, या आप 9 से बड़ी कोई वैल्यू 12 रख लीजिए, वो भी रख सकते हैं। तो 3 और 1 और 4, यहाँ पर 5 6 9 9 प्लस जेड इक्वल्स टू कितना आया, 12। जेड की वैल्यू आ गई है 12 माइनस 9, तो जेड की वैल्यू आ गई है 3। अब मुझे पता चला कि मैंने जो आपको बताया था कि जब आप डिविजिबिलिटी ऑफ 3 या 9 करते हैं, मैंने देखा यहाँ पर जो नंबर है 3 और 1 4 और 5 9 नंबर 3 से डिविजिबल है, 9 इज द डिविजिबल बाय 3। तो उस केस में आप z की ऑल पॉसिबल वैल्यू देखिए, अगर मैं यहाँ 3 और 1 4 और 5 9 मेरे पास है, तो मैंने यहाँ पर z की वैल्यू 0 रख ली, तो 9 में 0 ऐड करोगे तो 9 बचा, 9 3 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद मैं 3 रख सकता हूँ क्योंकि 9 में जब आप 3 ऐड करोगे तो 12 और 12 3 से डिविजिबल है। उसके बाद मैं 6 रख सकता हूँ, 9 और 6 15 3 से डिविजिबल है। और उसके बाद मैं 9 रख सकता हूँ, 9 और 9 18 3 से डिविजिबल है। मैं 12 नहीं रख सकता हूँ क्योंकि 12 इज द 2 डिजिट नंबर और वी हैव टू टेक ओनली सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट वैल्यू ऑफ z। तो ये ऑल पॉसिबल वैल्यू किसकी आ गई है, z की। तो आज हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।